जैसे कि जॉनसन क्रिएचर का सीज़न 2 आने ही वाला है, तो फिर जॉनसन क्रिएचर एपिसोड 1 टू 3 तक का रिकैप ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट पार्ट का रिकैप आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि वीडियो में रीच उतनी नहीं जा रही है जितनी मेहनत हो रही है। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड, अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जांगते और चयोक हॉस्पिटल की छत में होते हैं जब वो उसको बोलती है कि तुम बच्चों को सेफली भेज दो और मैं म्योंगजा को ढूंढूंगी। तब वो सब नीचे रिकॉर्ड रूम में आते हैं और साची मातो और जांगते के फ्रेंड से मिलते हैं। इसमें वो दोस्त बोलता है कि ये सब लड़के कौन है, तो चयोक उसको पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं जांगते का दोस्त क्वानजुन तक हूँ और उन्हें लेबोरेटरी के बारे में पता लगता है। क्वानजुन यहाँ अपने कॉमरेड दोस्तों की खोज में हॉस्पिटल आया होता है। जांगते बच्चों की हेल्प करता है और जिस रिक्शा से वो साचिमातो को लाया था उसमें बच्चों को डाल देता है और बड़े बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, आर्मी वाले को लगेगा कि वो मैं हूँ। इस एपिसोड में मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए उसको बेल बजा के दिखाते हैं कि वो कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। चयोक को सचिमातो के बारे में पता लगता है तो वो उसको एक स्केच दिखाती है कि क्या ये तुमने बनाया है और वो लेडी कहाँ है जिसका ये स्केच है। इसमें वो कुछ नहीं बोलता, वो उसको ये बताती है कि ये मेरी माँ है जिसको मैं 10 साल से ढूंढ रही हूँ। साचिमातो झूठ बोल देता है कि उसको नहीं पता कि ये लेडी कौन है। इस एपिसोड में चारों मिलके म्योंजा को ढूंढते हैं और यहाँ जापानीज आर्मी को पता लग गया है कि हॉस्पिटल में घुसपैठिए आ गए हैं। लेडी माएदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने आती है और बोलती है कि जांगते इसी हॉस्पिटल में है और म्योंजा उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए जब तक बच्चा नहीं हो जाता, और वो मरनी भी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। फिर म्योंजा को आर्मी वाले दूसरे सेल में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है। इस एपिसोड में बहुत आर्मी वाले लोग मर जाते हैं और क्वानजुन अलग हो जाता है। क्वानजुन पेट्रियोटिक आर्मी से है और उसकी टीम के आदमियों को हॉस्पिटल लाया गया था, तभी से वो हॉस्पिटल आया है। पर वो उनसे डायनामाइट का पूछने आया है जिसकी वजह से वो जापान के लोगों को बर्बाद कर सके। पर उसके दोस्त उसको फ्री करने के लिए कहते हैं। इसी बहस में आर्मी वाले क्वानजुन को पकड़ लेती है और लेबोरेटरी ले जाते हैं। इधर मॉन्स्टर जांगते के सामने होता है और चयोक और जांगते मॉन्स्टर से लड़ते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उन दोनों को आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ आर्मी वाले मॉन्स्टर को भी ढूंढ रहे होते हैं। जांगते और चयोक को आर्मी वाले अलग कर देते हैं टॉर्चर करने के लिए और चयोक के पापा एसी वेंट में छुपे होते हैं। यहाँ ये दिखाया जाता है कि जापानीज आर्मी चयोक को लोकल लैंग्वेज की जगह जापानीज बोलने के लिए कहती है और मारती है। जांगते को आर्मी वाला अपना सेटलमेंट के लिए लाता है कि वो जांगते को जिंदा जाने देगा अगर वो उसको एक घर रहने के लिए देगा जिससे वो ये जगह छोड़ के टोक्यो ना जाए। यहाँ वो आर्मी वाला बताता है कि जांगते म्योंजा के साथ वापस नहीं जा सकता, उसका प्लान फेल हो जाएगा और वो चयोक के बारे में भी ना सोचे। चयोक को दिखाते हैं कि उसको सर्जेंट पीट रहा होता है और वहाँ एक्सपेरिमेंट करने वाला ऑफिसर कर्नल कातो उसको रोक देता है। जांगते उस सर्जन के साथ डील कर देता है कि वो भाग सके। चयोक से सर्जन पूछता है कि वो यहाँ क्यों है और वो उसको बताती है कि वो अपनी माँ को ढूंढ रही है और उसको उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पता है जो उसने पहले किए हुए हैं। चयोक को उसकी माँ के सेल में डाल देते हैं और उसको वहाँ खून से अपनी माँ की हैंडराइटिंग दिखती है जिसमें लिखा था कि आई मिस यू चयोक। चयोक ये देख के टूट जाती है। जांगते उसको बचाने आता है और चयोक उसको बोलती है कि उसकी माँ यहीं थी तो वो अपनी माँ को ढूंढेगी। जांगते उसको मनाता है पर वो नहीं मानती और चली जाती है। जांगते लोगों को भगाने में हेल्प करता है और वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। चयोक कर्नल कातो के पास जाके अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो उसको नाजिन के बारे में बताता है कि अगर ये बॉडी में चला गया तो ब्रेन में म्यूटेशन स्टार्ट कर देगा और ह्यूमन मॉन्स्टर बन जाएगा। जांगते सबको भगाने में के लिए कहता है और वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर फायर करने लग जाता है जिससे मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। वहाँ नाइट्रोजन का सिलेंडर होते हैं और जांगते उनको ओपन कर देता है जिससे मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। कर्नल कातो चयोक को बताते हैं कि मॉन्स्टर उसकी माँ है और उनका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। क्योंजुन के पापा कमिश्नर के पास आते हैं कि ऑनसंग हॉस्पिटल जाके रेड करो क्योंकि तुम पुलिस वाले हो, तो वो मना कर देता है कि हॉस्पिटल मिलिट्री के अंडर है और हम कुछ नहीं कर सकते।
वो उसको ये भी बताते हैं कि जानते और मेरा बेटा म्योंजा को ढूंढने वहाँ गए थे क्योंकि वो वहाँ है और मुझे मेरा बेटा चाहिए। ये कह के वो चले जाता है। क्वंजुन को टॉर्चर करके उसके पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहे होते हैं। चयोक के पापा जांगते से मिलते हैं और चयोक का पूछते हैं कि वो कहाँ है। चयोक कातो के साथ होती है और उसको यकीन नहीं होता कि उसकी माँ अब एक्सपेरिमेंटल मास्टर है। कर्नल उसको कहता है कि तुम नाजिन का ट्राई करो और म्यूटेट हो जाओ, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए। इस पर वो उसको मारती है। चयोक के पापा से जांगते माफ़ी मांगता है कि वो चयोक को रोक नहीं पाया। चयोक के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो सही लेते हो और इन लोगों को भी आपने ही बचाया है। जांगते कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, हमें इन्हें सेफ प्लेस में रखना होगा और क्या ये आप काम कर सकते हैं। वो उनको भागने का रास्ता बताता है जिसमें चयोक के पापा कहते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है, जिसमें जांगते कहता है कि मैंने बहुत बड़ी रकम चुकाई है ये जानने के लिए, तो यहाँ से तुम चले जाओ। वो जांगते का पूछते हैं कि तुम क्या करोगे। इसमें वो कहता है कि मैं चयोक को अपने साथ लेकर आऊँगा। डायरेक्टर सेल्स के पास जाता है और देखता है कि सब लोग भाग गए हैं और वो गुस्सा करता है। वहाँ फिर एक आर्मी ऑफिसर आके डायरेक्टर को बताता है कि स्पेसिमेन गायब है और एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड लोग उनको मरे हुए दिखे हैं और यही इन्फॉर्मेशन वो कर्नल कातो को भी देता है। एंथ्रेक्स एक केमिकल है जो नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर से आया है और वो जब स्किन को टच करता है तो ह्यूमन मर जाते हैं और मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। दूसरा ऑफिसर आके डायरेक्टर को बताता है कि इशिकावा कमिश्नर आया है और मिसिंग लेडीज के बारे में पूछ रहा है। डायरेक्टर एक आर्मी ऑफिसर पे गुस्सा करता है कि जिसकी ड्यूटी सेल्स की थी। चयोक एक ऑफिसर की ड्रेस धमकी से ले लेती है और कर्नल कातो और चयोक मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें वो कर्नल को कहती है कि वो मास्टर को रोकेगी। वह आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं और बताते हैं कि मास्टर को बाहर निकालने के लिए हमें और नाइट्रोजन गैस चाहिए जिससे वो बाहर आ सके और मैं अपने ऑफिसर वहाँ नहीं भेजूंगा कि वो मर जाएं। इसमें कातो बताता है कि सियाशिन जो वो मास्टर को कहता है को एक ही तरीके से मार सकते हैं, वो है जला के। कातो सबको बता देता है कि उसके साथ चयोक है और वो लोग चयोक पे हमला कर देते हैं। यहाँ कमिश्नर हॉस्पिटल आता है। डायरेक्टर और कमिश्नर की बहस होती है कि लोग गायब हो रहे हैं और हम मिलिट्री बेस हो या कुछ भी हो यहाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें डायरेक्टर कहता है कि इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो कमिश्नर कहता है कि अगर तुम सेफ हो तो हम सब भी सेफ रहेंगे। डायरेक्टर म्योंजो को शिफ्ट करने का ऑर्डर दे देता है, उसको कहीं और छुपाओ। चयोक कहीं बंधी हुई होती है चेन्स में और वहाँ बाकी सब ऑफिसर उस पर बंदूक ताने होते हैं। जांगते म्योंजा को ढूंढ रहा होता है। कर्नल कातो चयोक से कहता है कि मेहनत मत करो, सभी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आएगी और शायद ही तुम्हें पहचान पाए क्योंकि अब 10 साल जो हो गए हैं। जांगते चयोक को ढूंढते हुए जहाँ कर्नल कातो अपनी आर्मी के साथ होता है वहाँ पहुँच जाता है और सब नीचे बेसमेंट को देख रहे होते हैं कि चयोक का क्या होगा। मास्टर चयोक के पास आ रहा होता है और वो डर रही होती है। कातो अपनी तरफ से बोल रहा होता है कि शियाचिन मार दो इसको। यहाँ मास्टर फुल फॉर्म में आ जाता है और चयोक माँ कह के चिल्लाती है, जिसमें वो रुक जाता है। चयोक रोने लग जाती है माँ बोल बोल के। मास्टर उसको देखने लग जाता है और हमें हेजी स्क्रीन में उसकी मेमोरीज दिखाई देती हैं कि जब वो बच्ची थी और माँ कह के चिल्ला रही थी। मास्टर का पेंडेंट दिख जाता है। मास्टर चयोक के सामने होता है, जिसमें कातो को गुस्सा आता है और मास्टर को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ चयोक को मास्टर गोलियों से बचाता है और नीचे जो भी आर्मी वाले होते हैं सबको मार देता है। कातो के साथ की आर्मी ऊपर से फायर करती है और मास्टर चयोक की चेन तोड़ के उसको दूर फेंक देता है कि उसको गोली ना लगे। चयोक ये सब देख के रोती है कि उसकी माँ का क्या हाल कर दिया है। वहाँ नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं कि मास्टर बेहोश हो जाए और चयोक कुछ नहीं कर पाती। जांगते आके उसको ले जाता है। कातो ऊपर से चयोक को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि उसको कहीं से भी करके ढूंढो और मार दो। जांगते चयोक को रोकता है तो वो उसको बताती है कि उन लोगों ने मेरी माँ को मास्टर बना दिया और रोने लग जाती है। सब ऑफिसर चयोक को ढूंढने लग जाते हैं और वो जांगते के साथ एसी वेंट में छुपी होती है। जांगते उसको अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसकी माँ के आखिरी वर्ड्स उसके लिए बस यही थे कि वो जिंदा रहे और सरवाइव करे और वो बस 9 साल का था जिसको अपनी माँ के बिना रहना तक नहीं आता था। चयोक ये सब बस सुन रही होती है और रो रही होती है। यहाँ क्योंजन को दिखाते हैं जिसने अपनी टीम के बारे में सब लिख दिया होता है। पुलिस की जीप दिखाते हैं जिसको जांगते का आदमी चला के कमिश्नर की टीम के साथ आया होता है। आर्मी ऑफिसर्स सारे यूनिट ढूंढ रहे होते हैं। चयोक और जांगते
आर्मी ऑफिसर्स के कपड़े पहन के अपने पापा के पास आ जाते हैं और वहाँ म्योंगजा भी आ जाती है। सब भागने का प्लान कर रहे होते हैं। कमिश्नर भी इनके साथ जुड़ा होता है क्योंकि उसको म्योंजा चाहिए होती है। उनके साथ 2 आर्मी ऑफिसर भी जुड़ जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। वो 2, एक वो बच्चा होता है जिसको म्योंजा ने बचाया था और एक दूसरा आर्मी वाला जिसके साथ जांग दे ने डील करी होती है। और फिर पूरे टाउन में ओपरा प्ले कर देते हैं जिससे ऐसा साइन ये होता है कि अब भागने का टाइम आ गया है।